फुल प्ले तुम्हें। हार्दिक पांड्या के लिए पार्थिव टीम टैक्टिक्स की थोड़ी बातचीत हो रही होगी। विकेट तो प्राप्त कर लिया आपने, यहाँ पर सोच वही होगी कि कैसे और एक विकेट लिया जाए, क्योंकि विकेट अच्छी है। अभी तक वो डिसिप्लिन गेंदबाजी जरूर करी है। हरिम तक भी कह रही थोड़ी सी गेंद ना फंस के आ रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा गेंद थोड़ी फंस के आ रही है। बहुत अच्छे से बल्ले पे आ रही है, क्योंकि वो डिसिप्लिन गेंदबाजी करी है, उसका उन्हें वो फायदा मिला है। इनटू द पिच। सनी सर, आपकी भी राय, इसमें विकेट का योगदान है या ज्यादा श्रेय नेदरलैंड्स की गेंदबाजी को जाएगा? जी, गेंदबाजी को, क्योंकि अगर आपने पहली विकेट भी देखी होगी अभिषेक शर्मा की, और ये देखिए उन्होंने गेंद लेग स्टंप पर पैड पर डाली थी, जहां पे थोड़ा सा मुश्किल बनता है हाथ खोलकर शॉट मारने के लिए, और वही हुआ। तो ये अच्छी गेंदबाजी है। एक विकेट और साथ में 5 रन। अच्छा ओवर नेदरलैंड्स के लिए। ओवर से बहुत प्रभावित किया है नेदरलैंड्स की गेंदबाजी ने, उनके क्षेत्र रक्षण ने, उनके फैंस ने। डास्ट लीडा की तरह वापस गए हैं। विकेट्स की तरफ चलते हैं सनी सर। ये देखिए, ये थोड़ी तेज थी, पहले दो गेंदें मिड 90s में थी, और ये भी देखिए, ये आप कह सकते कि थोड़ा सा बैड लक। और फिर ये भी देखिए, थोड़ा सा दूर किया, ऑप्शन से दूर एंगल का इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल किया। और ये भी देखिए, पैड पर मतलब पूरी तरह से हाथ खोलकर स्विंग नहीं कर पाए बल्ले को। तो यहाँ पर जो सारे डिस्मिसल भी देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि पिच की वजह से वो डिस्मिसल हुए। पहले 6 ओवर में 51 रन, 2 विकेट, फिर 7 ओवर से 14 ओवर तक का 62 रन, वहां पर भी 2 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि पिच में कहीं पे गेंद फंसी हो, या फिर स्पिन हो गई हो, या फिर सीम हो रही हो। डिसिप्लिन गेंदबाजी थी उसमें। देखते गए शुरुआत में ऐसा भी लगा कि अच्छा विकेट था, कि बहुत सारे रन बनाए, उसके चक्कर में बहुत जोर से शॉट्स लगाने की भी कोशिश हो रही थी। और उसी के चलते अब तक का जो खेल चला है वो सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ ही। हमने इस बातचीत में देखा रोलोफ पांडेबर्गर, वो भी स्कॉट एडवर्ड से बात कर रहे थे उस ड्रिंक्स ब्रेक में। आर्यन दत्त अपनी स्पेल समाप्त कर चुके हैं। अब तक हमने रोलोफ पांडेबर्गर को गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं आज पड़ी। अब तक 5 ही गेंदबाजों के साथ खेल चलाते हुए। आई थिंक मुझे लग रहा है जब तक दुबे वहां पे वो बॉल डालने आएंगे नहीं, और आई थिंक नेक्स्ट ओवर उन्होंने हाथ खोल लिया उन्होंने, क्योंकि मेरे को लग रहा है उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कैच तो एक लाजवाब पकड़ चुके हैं, इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कैचेस की फहरिस्त में नाम शुमार कर चुके हैं। ज्यादा पेस ऑन ऑफर नहीं, इनटू द पिच। और जब वो धीमी गति की गेंद शायद तिलक वर्मा की जो थी वो ऊपर, तो पार्थिव सनी सर वो प्लानिंग एक तरफ, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, खास करके अगर स्लोअर बॉल से आप जब ऊपर वाली लेंथ डालें, आज एकदम सटीक। जी बिल्कुल, काफी अच्छी प्लानिंग की है उन्होंने। यूएसए ने भी इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। फील्ड प्लेसिंग जो की थी पहले 6 ओवरों के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, ईशान किशन के लिए, स्क्वायर बाउंड्रीज पर रखे थे फील्डर्स। सिर्फ सिंगल्स अब तक इस ओवर में। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे में थोड़ा वार्म अप करते हुए देखा है रोलोफ पांडेबर्गर को। अगर मैचअप्स में आप विश्वास करते हैं, यूजी का मानना था कि शिवम दुबे के सामने शायद ना दिखे गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे तो फिर नजर रहेंगी वो मिड विकेट एरिया पे। मिड विकेट एंड लॉन्ग ऑन गेंद पे तो धीमी गति की गेंदें हैं, उस पे स्ट्राइक रेट 80 का, पेस ऑफ, जो कि एक खास बात रही है गेंदबाजी के प्लान्स में। सिंगल के साथ हार्दिक स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, 118 पे 4।
30 गेंदें बची हैं भारत के पास। वो फिनिश जो आप चाहते हैं उसके निर्माता निर्देशक बनना पड़ेगा हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को। रोल ऑफ पांडेबव अब तक फील्ड में बहुत चुस्त दुरुस्त रहे, 75 विकेट और दशकों का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास। हार्दिक पांड्या को गति ज्यादा देंगे नहीं। बातें देखिए क्या है, फॉर्मूला एकदम सही भी है। हमने अहमदाबाद में जो पहले भी मैचेस देखे हैं, लुकी गिरी ने शुरुआत की थी, बहुत सारी जो विकेट्स मिली हैं टीम्स को वो पेस ऑफ पे मिली हैं और ऐसा लगता है वो इस होमवर्क में एक बड़ी चर्चा रहा होगा नेदरलैंड्स के लिए। बिल्कुल वो चर्चा में रहेगा। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई यहाँ पर भी होंगी अंगिरी, आगे की गेंद, फिर वहां जब शॉट मारने जा रहे हैं तो गति नहीं मिल रही, इसलिए फिर बैटर थोड़ा सा प्लान चेंज करते कि हमें स्टेप आउट करना होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेंथ के ऊपर नजर डालिए, वो हर जगह पे आपको वो पेस ऑफ डिलीवरी नजर आएगी। बड़ी बाउंड्री है तो इनटू द विकेट, अगर छोटी बाउंड्री है तो आगे की तरफ वो स्लोअर वन। और यहाँ पर शिवम दुबे लेफ्टी स्पिनर के खिलाफ डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, फुल टॉस और उसपे फुल टोल। सबसे बिजी रहता है ये स्टैंड अगर शिवम दुबे स्ट्राइक पे हो, और यहाँ तो रोल ऑफ पांडेबव ने उन्हीं को तोहफा दे दिया। यहाँ पर तो इसलिए आए वहां पर इस साइड से गेंदबाजी करने। ये बेहतर गेंद भी है और फील्डर भी बहुत सारे साल का वो थ्रो। बड़े फुल टॉस में 6 रन। हार्दिक पांड्या ने स्ट्रोक का इंतजार किया, फ्लैट गई है, पूरे 6 गिने गई है। और वो ना सिर्फ यॉर्कर ट्राई करने जा रहे हैं इस ओवर में, मतलब वो बैकफुट पे पहले ही है ना। और अगर आप यॉर्कर मिस करेंगे ना इन बैटर के सामने, आप अपनी बॉल ग्राउंड के बाहर ही देखेंगे। 14 रन। हार्दिक के लिए वो छोटी बाउंड्री भी है, लेकिन एग्जैक्ट सामने एक फील्डर भी लगाया हुआ है। लॉन्ग ऑफ के पास जाएगी, स्ट्राइक हार्दिक के पास रहेगी। 15 रन आए 16वें ओवर से। अरे भारत 200 का स्ट्राइक रेट अंतिम 4 ओवर में हार्दिक पांड्या को हो जाता है। पिछले 4 ओवर में 44 आ चुके हैं, 11 रन प्रति ओवर, 4 छक्के 1 चौका। बिल्कुल ही इलाका खाली है। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड एक्चुअली। एक मिड ऑन का फील्डर बिल्कुल सीधा सामने की तरफ कायरन पोलार्ड के लिए रखते थे, पर हार्दिक क्या कह रहे हैं उनकी सुन लेते हैं। आई थिंक 2024 वाला वर्ल्ड कप एज अ ग्रुप बहुत अच्छा था। आई थिंक मैं सिर्फ अपनी क्षमता से सिर्फ 50 या 40% ही खेला हूँ। मैं अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा हूँ। इस बार I really want to, Hardik really wants to dominate. I will dominate. I will make sure this World Cup will be the best World Cup. हार्दिक भी यही चाहते हैं कि हार्दिक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल डोमिनेट करें। यहाँ वाइट करार दी जाएगी आसानी से। कहां तक पहुंचेगी भारतीय गाड़ी, ये बताएं जरा। देखिए यहाँ से मुझे लगता है काश ये दोनों जिस तरीके से खेल रहे हैं तो 180 तो बनना वाजिब है, बिल्कुल सही है। और उसके 10 ऊपर और बन जाए तो फिर वारे नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ 190 तो बनी जाएंगे। और ये ऐसे अगर गेंदों को उड़ाते रहेंगे तो फिर तो मस्त माहौल बनेगा। शक्तिमान दुबे, 6 हिटर दुबे। शिवम दुबे शॉर्ट बॉल, ये अच्छा खेलता है शॉर्ट बॉल। जरूर लोग टारगेट करते हैं, लेकिन ताकत है इसके पास, लॉन्ग लीवर्स है इसके पास। और फिर गेंद अगर बल्ले पे इस तरह से आती है तो बहुत दूर जाती है। अच्छी पोजीशन में आता है। अगर शॉर्ट बॉल डालना ही है तो सर के ऊपर, सर के नीचे, गेंद बाहर। 30 पे पहुंच गए हैं और ये पार्टनरशिप अगर
39 माफ करना, थोड़ी मेरी नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह दिया मोर। दूर से दिखता नहीं है यार आकाश, चश्मा भूल जाता हूँ। अब वो लिखा वो जाले इस तो मेरे को 30 पढ़ने में आ रहा है यार। शॉट ये भी बेहतर है, पर फील्डिंग बहुत अच्छे से प्लेस की गई है, सजाई गई है। और ये कुछ बेहतरीन जो एंगल्स आपको आएंगे वो मिलेंगे गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। शक्तिमान दुबे, ये एरिया इनका। शॉट ये भी कड़क है, एकदम फ्लैट। हार्दिक पांड्या अभी तक चौका नहीं मारा, पर एक छक्का लगा चुके हैं। गूगल पिक्सल 10 प्रो से भी पता चला कि वेस्ट हाइट नहीं डाली, यहाँ पे शॉट अच्छे लग जाते हैं। गुजरात में अलग ही माहौल होता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। यहाँ पे हवाला फैंस आ सकते हैं। खूबसूरत मैदान, और गुजरात में आपको खचाखच मैदान भरा हुआ ये लगातार देखने को मिलता है। मैं शी रोको गया वहां पे। रोहित शर्मा, विराट कोहली को मिस किया जा रहा है हमारे गुजराती फैंस के द्वारा। एक और जबरदस्त शॉट है ये, शिवम दुबे, दूसरा छक्का इनका इस ओवर का। तैयार थे, ये सामने वाली लेन के लिए तैयार थे शिवम दुबे। शॉर्ट बॉल पे छक्का लगा चुके थे। यहाँ पे रणदीप ने स्लो रन डाला ऑफ स्टंप के बाहर। वो जो हाथ थोड़ा बॉडी से दूर जाता है तो फिर लेग साइड पे खेलना ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद आसान हो जाता है। शिवम दुबे के साथ वही होता है। ताकत बहुत जनरेट करते हैं, लेकिन आकाश बजुबा ये कमाल का थोड़ा अंदर रडार जा रहा है ना इसका परफॉर्मेंस। हम विश्व कप की फाइनल करें, एशिया कप की फाइनल करें, पाकिस्तान के सामने भी जो मुकाबला था। शॉट ये भी अच्छा है, हो गया इनका अर्धशतक। 70 में 3 थे, 110 में 4 थे। कॉमन दीयार, कॉमन द मैन, संकट मोचक बनकर आए हैं। बहुत सही समय पे अर्धशतक लगाया है। शिवम दुबे, क्योंकि विकेट गिर रहे थे दूसरे छोर से। 11 से 20 में 27 और उसके बाद मात्र 5 गेंदों में 18 बटोर लिए हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से चले हैं। अब फिनिश करने का काम है आपके पास, हार्दिक एंड दुबे। तो बड़ी अच्छी बात कही इरफान आपने कि थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अंडर द कारपेट ही रहती है हमेशा। ज्यादातर बात हम देखते हैं कि बाकियों की होती है, इनकी बात होती नहीं। इस तरीके से 25 गेंदों में आज अपना अर्धशतक पूरा किया है। ये वो चौका, ताकतवर खिलाड़ी है और लगातार जब जब टीम की जरूरत होती है तब खड़ा होता है ये खिलाड़ी, रन बनाता है। टाइमिंग देखिए क्या लाजवाब। पीछे फील्डर होने के बावजूद भी फील्डर पहुंच नहीं पाया। और पिछली पारी भी जो पाकिस्तान के सामने थी वो भी बढ़िया पारी थी, छोटी पारी, लेकिन उसका महत्व भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आज की पारी का। पैसी ने 2 डॉट गेंदों से इस ओवर की शुरुआत की है। अहमदाबाद की मिट्टी कहती है ये कि अगर आप यहाँ आए हैं तो फिर अपनी छाप छोड़कर जाइए। इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। जिस प्रकार से इनके पास ताकत है, उस ताकत का बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। सिक्सेस की तो आज प्रदर्शनी लगाई है, आज छक्के चढ़े हैं। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप इनका पहला अर्धशतक और उस समय आया है जब भारत को जरूरत थी। ये 3 ऑलराउंडर खेलते भारत के लिए, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। तीसरी गेंद भी इनटू द पिच, लेकिन ये जो 3 ऑलराउंडर में सबसे कम अगर किसी की हिटिंग एबिलिटी हो रहा है और ताकत दिखाते हैं ना, ये जो छतरी बनाते हैं लेग साइड पे, अगला पैर खुला रखते हैं, सामने भी बड़ा शॉट लगाते हैं। इस वैगन व्हील में भी नजर आया कि लोग लॉन्ग ऑन का जो इलाका है उसको बड़ा टारगेट करते हैं। उसका रीजन है सबसे बड़ा उनका हाथ, उनकी हिप से उनका हाथ दूर जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद लॉन्ग ऑन पे टारगेट करते हैं और आसान हो जाता है उनके लिए। लेकिन क्या आप इस T20 टीम को शिवम दुबे की बिना सोच सकते हैं क्या ये अच्छा शॉट है, फुल शॉट है, एक और चौका आएगा। शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है ये खिलाड़ी। छोटा गेंद किसी ने डाला है, उसको चौके और छक्के में तब्दील किया है।
यहाँ भी गति में थोड़ा सा परिवर्तन था, नकल बॉल लेकिन शॉट असल, चौका देके गई। शुरू में जरूर ये स्लो रन पे फंसते हैं, पर लेकिन एक बार आंख जम जाती है तो फिर ऐसे शॉट देखने मिलते हैं। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। और अगर बाउंसर डालनी है तो फिर ना तो नकल बॉल होनी चाहिए, ना ही स्लो रन वाली। फिर डालो जरा प्रॉपर ना, तेज गति से कान के पास। ये भी वैसे स्लो रन ही थी, लाइन टू द पिच वाली, उंगलियां फेरने वाली। चौका आया जरूर है, पर अभी तक ये ओवर अच्छा डाला है पैस लीडर ने। हाँ सर, 6 रन है। यहाँ पे अगला पैर एकदम ही लेग स्टंप के बाहर, एकदम ही लेग स्टंप के बाहर। उसके बाद जो हल्की सी भी गेंद मिलती है ऑफ स्टंप के बाद, वहां पे भी लेग स्टंप बहुत अच्छा खेलते। हाथ जिस तरह से थोड़ा हिप से बाहर जाते, इसी वजह से ऑफ स्टंप के बाहर वाला इलाका भी वो बहुत बढ़िया तरीके से लेग साइड पे कन्वर्ट करते हैं उस लाइन को। लेकिन वो जो बैक फ्लो है उसमें कोई रुकावट नहीं है। जबरदस्त। 3 डॉट गेंदें आई इस ओवर में, मात्र 6 रन, 18 समाप्त। मेजॉरिटी ऑफ सिक्सेस वो शिवम दुबे के बल्ले से आए हैं। पिछला ओवर मात्र 6 रन देकर वो ऐसे गेंदबाज रहे ना, 4 में 19 सारे अंदर, 3 में 17 क्लाइन। नहीं, कुछ खींचा है कुछ ये भागने में ही वो क्रैम्प आया, ऐसा लग रहा है। रुक गए, गेंद को छोड़ दिया और वापस दोबारा रनअप के पास गए। इसका मतलब क्रैम्प होगा, पुल नहीं होगा। यही उम्मीद नेदरलैंड्स को। लेकिन अभी तक जो गेंदबाजी की सिर्फ यॉर्कर की तरफ नहीं गए। नेदरलैंड्स के गेंदबाज इनटू द पिच भी गेंदबाजी की है। हार्दिक को इसी वजह से खामोश रखा है। 16 गेंदें 16 रन, लेकिन उसी लेंथ का इस्तेमाल दुबे ने बहुत बढ़िया किया। यॉर्कर डालने गए लेग स्टंप पे, क्योंकि अगला पैर जो है वो फेंकते हैं बाहर की तरफ शिवम दुबे, तो उसी को टारगेट करने का इरादा था यहाँ पे क्लिंट का। उसमें 11 गेंदों में 32 मारे हैं इस बल्लेबाज ने। एक छक्का जरूर आया हार्दिक के बल्ले से, और बाकी सारी स्ट्राइकिंग आक्रमण किया है हमारे शिवम ने। शिवम, ये अति सुंदरम दुबे, अति शक्तिमान दुबे। ये बॉल खेलने आया ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप में से कोई खेलता है बॉल? हाँ जी, मैं खेलता हूँ। बहुत बढ़िया स्विंग है, मेरे से कहीं बेहतर। एक और वाइड, एक वाइड डालने के बाद 5 मिनट वेट किया और फिर वाइड डाली है। लेकिन गेंदबाज की स्विंग ठीक नहीं हो रही। इनकी स्विंग बिल्कुल सही है। वो पुश किया है गॉल्फ खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना फील्ड बजूबा लेग साइड पे लगाई हुई थी। पहली 2 गेंद उसी हिसाब से डाली थी लेग स्टंप के बाद, लेकिन अब वो फाइन लेग ऊपर आ चुका है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर जा रहा है बाउंड्री लाइन की तरफ। स्लो वन इनटू द पिच। ये भी पैरों की तरफ। अभी तो फाइन लेग आपने ऊपर बुलाया, जब फाइन लेग ऊपर बुला लिया तो फिर पैरों पे कहां। 4 का इनविटेशन है, एक्सेप्ट किया है हंसते खेलते। पहले जो फील्ड लगाई हुई थी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, यहाँ पे फील्ड चेंज की, एग्जीक्यूट वही किया जो पहली 2 गेंदों पे फील्ड लगाई थी, इसीलिए चौका मिला। क्लाइंट पे जानते हैं कि ये लेंथ तो ठीक थी, क्या फील्ड बेहतर होती शायद चौका रुकता। 4 रन शिवम दुबे के बल्ले से। आज नहीं रुकेंगे दुबे, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है। ये देखिए, अब फाइन लेग थोड़ा बाहर गया है, वहां बैज लीडे आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कप्तान। मुश्किल है ऐसी परिस्थितियों में गेंदबाजी करना, क्योंकि जब बल्लेबाज इतना सेट हो, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम। ये बैट की थोड़ी अंदरूनी भाग पे लगी थी। और सवाल एक भी रहेगा एक्चुअली कि आप शरीर के अंदर यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वाइड यॉर्कर क्यों नहीं? क्योंकि जो हमने शिवम दुबे का वैगन व्हील देखा था उसमें वो थर्ड मैन और पॉइंट पे तो रन ही नहीं है। तो अगर उस तरफ रन ही नहीं बनाए तो फिर पैरों की तरफ यॉर्कर क्यों? फिर आप यॉर्कर वाइड भी तो डाल सकते हैं ना। और हार्दिक पांड्या के लिए भी बड़ी विचित्र एक फील्ड जमाई है, बिल्कुल पीछे वहां थोड़ी कायरन पोलार्ड की याद करा रहे हैं हमें। लॉन्ग ऑन भी है, पर ये मिड ऑन पे फील्डर है जो ऑलमोस्ट वो दुबे के पीछे ही खड़ा है। नॉन स्ट्राइकर पे दुबे है।
अभी तक इनटू द पिच गेंदबाजी की खामोश रखा हार्दिक को, लेकिन अगर यॉर्कर डालने का मिस किया तो फिर खामियाजा भुगतोगे हार्दिक के सामने। हार्ड हिटिंग पंड्या आई है। ये इनटू द पिच की गेंद तो जरूर थी, पर इनटू द स्टैंड में उसको किया है तब्दील। ये ताकत भरा शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट। इंतजार कर रहे थे इसी गेंद का कि धीरे करेंगे, छोटा करेंगे और इस गेंद को खेला मिड ऑन के ऊपर और बैकफुट से इरफान। ताकतवर शॉट है ये। इससे पहले इतनी छोटी गेंद नहीं थी, यहाँ पे बहुत ही छोटी गेंद डाल दी और फिर हार्दिक इंतजार कर रहे थे कि वो बाजू खोलने का मौका मिला। एक और बेहतर गेंद। देखिए रन्स बने हैं, इसमें डाउट नहीं है, साझेदारियां भी बनती हैं, पर नेदरलैंड्स की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। गेंदबाजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वो सराहनीय रहा है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये एसोसिएट नेशन की टीम है जो बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेलती अगेंस्ट टॉप टीम्स। इतने लोग तो नेदरलैंड्स में टीवी में मैच नहीं देखते जितने मैदान में इस समय। ये गेंद से ऊपर गई है क्या? और वाह रे वाह हार्दिक, भैया हरफन बोला है। इस गेंद को 6 तक पहुंचाने के लिए आपको चाहिए थी स्पेशल स्किल्स और साथ में ताकत। ये ताकत इनटू द पिच, दोबारा बाजू खोलने का मौका। विथ भी थी, लेंथ के लिहाज से और भी आप हाथ खोल सकते थे। बिल्कुल हाथ खोले पूरे 6 रन के लिए। दूसरा छक्का हार्दिक के बल्ले से इस ओवर में। ये खामोशी थोड़ी देर की थी ना। ये थोड़ा सा बल्ले के नीचे लगी है गेंद और ओलाव वॉन्डेमर्वर है, दुक्का ले लिया है तो फिर दुबे रहेंगे स्ट्राइक पर। 19 समाप्त। अब तो ये खले मॉन्टिक को दिया गया है आखिरी ओवर। 30 पे हार्दिक, 60 पे दुबे। यहां गेंदबाजी जो अगर रन ही नहीं है वो थर्ड मैन एरिया में, पॉइंट एरिया में, तो पैरों पे और मत डालिए, इनको फॉलो मत कीजिए। फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया होगी, यहां पर आप इनसे दूर जाएं, लेकिन दूर जाएंगे नहीं क्योंकि फील्ड वैसी नहीं सजाई है कि फिर पैरों में आने वाले हैं, क्योंकि ऑफ साइड के तो सारे फील्डर सर्कल में है, उस तरह वो रन नहीं बना रहे हैं। चलिए इनके आंख में डालो गेंद। इनके आंख में डालो गेंद, ये पार्क के बाहर गेंद को फेंक देंगे। एक और 6 जड़ दिया है, आधा दर्जन छक्के जड़ चुके हैं शिवम दुबे। कमाल की बल्लेबाजी। ये लुक टॉस है, ये अक्सर आप मुश्किल गेंद कई बार मान लेते हो, लेकिन अपने आप को रूम देना, बाजू खोलना, ताकत अर्जित करना, ये शिवम दुबे स्पेशल है, कोई दो राय नहीं इसमें। खड़े खड़े छक्के लगाता है ये खिलाड़ी। अगले प्लेयर को टारगेट करना है तो और बाहर आना पड़ेगा लेग स्टंप के। ये दोबारा देखना पड़ेगा, कहीं वो पैड टच तो नहीं हुआ स्कर्टिंग को जब इनके हाथ में गेंद थी। ये वर्थ चेकिंग है। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो दिखा है गेंद फील्डर का, और ऐसा लग रहा है मुझे चेक तो किया जाना चाहिए। Good play review for 11. Review for a fair catch. It is a fair delivery. I'm looking at split screen now. Roll that through for me, thanks. Keep rolling. So it's taken inside boundary there. I'm looking to see if the Toblerone is moving. Let's see, he releases the ball there, steps out of the field of play. Comes back into the field of play. Do you have another angle at all? I'm just interested in that foot by the Toblerone at all. Okay. Alright, that's him out of the field of play there. Back in is not
seeing any movement from the top line. It's back in the field of play. And it gets back in. Thank you. Yeah, I'm ready to make my decision for the big screen. OUT लिखा जाएगा यहाँ पर। तारीफ फील्डर की भी होगी, तारीफ तो कैमरा पर्सन की भी होगी। क्या अलग अलग कोणों से उन्होंने वो सच्चाई दिखा दी, और तारीफ इस खिलाड़ी की होगी। इस्तकबाल करेंगे हम सब। 31 गेंदों में 6 औसत बनाए शिवम ने। छक्के मारे थे, लेकिन पहला गेंद बल्ले पे लगा है वहां पे। आकाश, आपने कहा था कितने बनने चाहिए, 180 और 190 के बीच में तो कहा था। देखिए वहां तक तो गाड़ी पहुंच गई है। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली इरफान, यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स जो रहे हैं वो 200 के ऊपर रहे हैं। यहाँ बनते हैं रन, बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये। रिंकू सिंह, ये कोलंबो से सेट आया है अहमदाबाद, वहां पे भी मारा था, यहां पे भी मारा है। रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल रिंकू लगाता है, बड़े शॉट लगाता जरूर है रिंकू सिंह। अहमदाबाद का मैदान पसंद है, यहाँ पे तो लेंथ भी पसंद आएगी। स्लो ओवर डालने की कोशिश जरूर थी, लेकिन रिंकू तैयार थे। दूसरी तो गेंद खेल रहे थे, लेकिन आखिरी में आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप बड़े शॉट लगाते हैं। रिंकू ने लगाया बड़ा शॉट, ये 1 रन चुरा लिया है। पहुंच गया हार्दिक, वो सुपर फास्ट। जी हाँ, रन चुरा लिया वहां पे। अच्छी गेंदबाजी वहां पे, चतुराई दिखाई गेंदबाज ने। धीरे किया ना ये गेंद, और चूक गए थे उसमें, लेकिन रन लेके वहां पे हार्दिक ने बहुत तेजी से वो रन लिया और रिंकू को बुलाया कि आइए निकल जाइए। वाह, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। स्ट्राइक चेंज, मतलब हार्दिक पांड्या खेलेंगे आखिरी गेंद। यहां से अगर छक्का लगता है तो 200 रन का टारगेट मिलेगा। आज 6 हो जाए तो 199 तक पहुंचे। आज सुबह वैसे पाकिस्तान ने भी इतने बनाए थे, 199 एकदम प्रिसाइज। 4 फील्डर जो सर्कल में होते हैं, चारों ऑफ साइड पर है। 1 बीट के सामने हार्दिक। एक कवर्स के ऊपर गई है, वहां फील्डर है मौजूद और पकड़ लेंगे कैच। लव वनडे बॉलर कैच नहीं छोड़ते हैं। आखिरी ओवर में 13 रन आए हैं, 2 छक्के लगे हैं, पर 2 सफलताएं भी मिली हैं नेदरलैंड्स को। 193 पर 6 है भारत का स्कोर। आइसक्रीम खाने से